देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से हैं और इसी को चलते एक खबर सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो हार्दिक पटेल को साइड लाइन कर चुकी है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो बीजेपी है उन्होंने एक गौरव यात्रा का जो है आयोजन किया है और उस यात्रा के कार्यक्रम में हार्दिक पटेल का नाम जो है लिस्ट से गायब है। हालांकि पहली लिस्ट जब आई थी उसमें हार्दिक पटेल का नाम था, लेकिन जब दूसरी बार लिस्ट बन करके आई तो उसमें हार्दिक पटेल का नाम नहीं था। अब ये अटकलें लगाए जा रहे हैं, ये खबर सामने आते ही ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि क्या हार्दिक पटेल को बीजेपी गुजरात चुनाव से साइडलाइन कर देगी। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे और किस तरीके से बीजेपी जो है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर हार्दिक पटेल को एक बड़ा झटका दे सकती है या ये भी कह सकते हैं कि देने के मूड में है। ललन टॉप का ये ट्वीट देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरी खबर भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्या कुछ मामला है। ट्वीट में लिखा है, यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं की सूची में हार्दिक पटेल को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम से जुड़ी पहली सूची में नितिन पटेल के साथ हार्दिक पटेल का नाम था, लेकिन कुछ देर बाद एक दूसरी लिस्ट सामने आई जिसमें हार्दिक पटेल के नाम को हटा दिया गया। अब ये जो खबर आ रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहले लिस्ट में उनका नाम था, जब दूसरी बार लिस्ट आई तो हार्दिक पटेल का नाम जो है वो लिस्ट से गायब था। तो इसको लेकर अब ये अटकलें लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल को जो है बीजेपी बड़ा झटका दे सकती है या फिर देने के मूड में है। अब इसी पूरे मामले पर ललन टॉप की रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या कुछ लिखा है। लिखा है, गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्रा शुरू हुई, लिस्ट बदलकर हार्दिक पटेल का नाम गायब कर दिया। गुजरात में बीजेपी ने गौरव यात्रा की शुरुआत कर दी है। अब उस यात्रा के कार्यक्रम में हार्दिक पटेल का नाम जो है गायब है। हालांकि पहले लिस्ट जब आई थी तो हार्दिक पटेल का नाम था, दूसरी बार जब लिस्ट में करेक्शन हुआ तो उसमें हार्दिक पटेल का नाम नहीं था। इसी के साथ खबर देखिए, आगे लिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 12 अक्टूबर को गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेहसाना जिले के बहुचारजी, जिसे बेचराजी भी कहते हैं, बहुचारजी नगर से यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी शामिल हुए। बताया गया है कि यह यात्रा गुजरात के 5 बड़े इलाकों से गुजरेगी। इस दौरान पार्टी राज्य के 120 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को कवर करेगी। यात्रा की शुरुआत करते हुए जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताते हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि ये अकेली बीजेपी या गुजरात की यात्रा नहीं है, ये भारत के गौरव की यात्रा है। ये भारत उस गौरव यात्रा की गंगोत्री है जिसके तहत भारत विकास की एक लंबी छलांग लगा रहा है, ये जेपी नड्डा ने कहा है। इसी के साथ बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि गुजरात का हर एक नागरिक राज्य के विकास पर गर्व महसूस करता है और इस यात्रा के जरिए लोग देश के विकास की यात्रा को देखेंगे। इसके साथ ही यात्रा कार्यक्रम से हार्दिक पटेल का नाम जो है वो पूरी तरह से गायब है, जिसके बाद अटकलें लगने शुरू हो गए हैं कि क्या बीजेपी जो है गुजरात विधानसभा चुनाव से हार्दिक पटेल को साइडलाइन कर चुकी है या फिर कर देगी। क्या कुछ लिखा है इस खबर को लेकर ये भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, यात्रा कार्यक्रम से हार्दिक पटेल का नाम गायब। हालांकि पहले लिस्ट में नाम था, दूसरी बार जब लिस्ट आई तो लिस्ट में नाम नहीं है। कहा यह भी जा रहा है, जब उनका नाम जो है लिस्ट में दिया गया, गौरव यात्रा कार्यक्रम के दौरान जब उनका नाम हार्दिक पटेल का नाम लिस्ट में दिया गया तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें गुस्सा देखा गया और उन्होंने जो है विरोध जताया, जिसके बाद जो है नाम उनका हटा दिया गया। इसी के साथ खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। लिखा है, इससे पहले भी बीजेपी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2002 और 2017 के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दल ने गुजरात में ऐसी यात्रा निकाली थी। पार्टी अब तीसरी बार गौरव यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं की सूची में हार्दिक पटेल का नाम शामिल नहीं किया गया है। इंडिया टुडे आज तक से जुड़ी गोपी मनियार की एक रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा कार्यक्रम से जुड़ी पहली सूची में नितिन पटेल के साथ हार्दिक पटेल का नाम था, लेकिन कुछ देर बाद एक दूसरी सूची आई जिसमें हार्दिक पटेल के नाम को हटा दिया गया। उनकी जगह ऋषिकेश पटेल और रजनीश भाई पटेल के नाम को शामिल किया गया।
तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से पहले लिस्ट में हार्दिक पटेल का नाम दिया गया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जब दूसरी बार लिस्ट करेक्शन करके आई तो उसमें हार्दिक पटेल के नाम को हटा दिया गया और उनकी जगह दूसरे नामों को शामिल कर दिया गया। अब जो है सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि किस तरीके से क्या हार्दिक पटेल को गुजरात की विधानसभा चुनाव से या चुनावी रणनीतियों से साइडलाइन कर दिया गया है, क्या पूरा मामला है, पार्टी ने इस पर क्या सफाई दी है, क्या कुछ कहा है, अब ये भी आपको बताते हैं। लिखा है ये जानकारी फैली तो चर्चा होने लगी कि क्या बीजेपी हार्दिक पटेल को चुनाव में साइडलाइन करने वाली है। इस बीच पार्टी ने साफ किया कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से जो केस हार्दिक पटेल पर हुए हैं उनके चलते कोर्ट ने हार्दिक पर मेहसाना में आने की पाबंदी लगा रखी है, इसलिए उनका नाम हटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने बताया कि जब यात्रा विरम गांव पहुंचेगी तो वहां हार्दिक पटेल जो हैं जरूर दिखाई देंगे, यानी कि वहां से जो है यात्रा को कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन सवाल तो खड़ा हो ही रहा है कि किस तरीके से बीजेपी ने पहली सूची में जो है नाम दिया, लेकिन जब दूसरी सूची आई तो उसमें नाम गायब था। इसके साथ ही बीजेपी के जो सूत्र हैं वो इससे अलग ही बात कहते हैं। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि जब हार्दिक पटेल का नाम लिस्ट में शामिल किया गया तो कार्यकर्ताओं ने हार्दिक पटेल के नाम को देखकर विरोध जताया, जिसके बाद बीजेपी ने इसमें बदलाव कर दिए और हार्दिक पटेल के नाम को हटा दिया गया। लिखा है हालांकि बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जुड़ी खबर माने तो पार्टी ने जैसे ही बुधवार के कार्यक्रम के लिए हार्दिक पटेल का नाम घोषित किया तभी बेचराजी मेहसाना विरमगांव के कार्यकर्ताओं ने हार्दिक को लेकर अपना विरोध जता दिया। इसके बाद पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी जिसमें हार्दिक का नाम नहीं था। अब चर्चा चल पड़ी है कि क्या हार्दिक पटेल के साथ बीजेपी में सब ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पटेल का नाम लिस्ट में से गायब कर दिया और उसके बाद ये सफाई दी गई कि उनके ऊपर जो है केस दर्ज हैं और उनको मेहसाना में आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो अब जो है उसके बाद एक और जो है खबर निकल कर सामने आई जिसमें सूत्रों का कहना है, ललन टॉप ने अपनी खबर में बताया है, दावा किया है कि बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि हार्दिक पटेल का नाम लेने से कार्यकर्ताओं में जो है विरोध देखा गया और उसके बाद उनके विरोध को कम करने के लिए जो है उनके नाम को हटा दिया गया और उसके बाद किस तरीके से जो है दूसरा नाम जो है शामिल कर दिए गए। हालांकि पार्टी का कहना है कि वो हमें आगे जो है वहां हमें मिल जाएंगे और वहां आगे यात्रा में आपको दिखेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या बीजेपी में हार्दिक पटेल के साथ सब कुछ ठीक है या नहीं। आप इस खबर को लेकर इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर को वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।